Dear student, you are welcome on my channel SG Dream Study। आज आप देखेंगे इंग्लिश जो हाई स्कूल के यानी क्लास 10 के जो भी लेसन हैं और जो भी टॉपिक हैं आपको जो पढ़ना है उसके बारे में और अच्छे से आप समझेंगे। लेसन ऐसे किताबों में तो लेसन बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, लेकिन आपको पूरे के पूरे लेसन पढ़ने नहीं हैं। टॉपिक भी बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं ग्रामर पोर्शन के बुक में, लेकिन आपको पूरा का पूरा पढ़ना नहीं है। यदि आप अच्छे नंबर यानी कि कम ही मेहनत में लाना चाहते हैं तो आपको ये फॉलो ज़रूर करना होगा, जिससे कि आप कम मेहनत करें और अच्छे नंबर भी प्राप्त कर लें। और जैसे कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, इनको आपको तैयार ही करना होगा। और यदि आपको ये चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। इसमें और आगे बताया भी जाएगा कि कौन सा मतलब क्वेश्चन है, किस लेसन से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें। केवल अच्छा ही नंबर नहीं, चाहें तो आप फुल नंबर भी ला सकते हैं यदि थोड़ा सा और मेहनत करें तो। यदि आप अच्छे से गौर करेंगे तो आप पूरा का पूरा नंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि इसमें से जो इम्पोर्टेंट लेसन हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे क्वेश्चन बनता है पूरा का पूरा बोर्ड का, वो आप तैयार कर सकते हैं। जैसे आपका प्रोज है, पोएट्री है और सप्लीमेंट्री है, 3 पोर्शन आपका होता है। तो 3 पोर्शन में आपका प्रोज में आपको 6 लेसन आपको देखने हैं। ए लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, ग्लिम्स ऑफ इंडिया में 3 पॉइंट्स हैं, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। ये आप देखेंगे, यानी 4 लेसन हुए आपके। इसके बाद फिर मैडम राइड द बस और द सरमन एट बनारस। तो ये आपके 6 लेसन हैं। इन 6 लेसन की स्टोरी आप अच्छे से आप पढ़ लें तो आप जो क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो इसको ट्रांसलेट करके भी आप लिख सकते हैं, सेल्फ भी लिख सकते हैं। यदि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इन लेसनों से, तो आपको कहानी याद रहेगी, स्टोरी याद रहेगी, तो यू कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आई नो अबाउट दैट बिकॉज यू आर नॉट ए लिटिल वन, यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। सो मुझे ये आशा है कि आप लिख ही लेंगे यदि आपको स्टोरी सबकी तैयार है तो अगला जो पोएट्री है, तो पोएट्री वाले में आप देखें कि डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस ये पोयम है, और टाइगर इन द जू, ये 3 ऐसे हैं कि भाई इनको आपको तैयार करना है। और एक लेसन आप मान लीजिए, जैसे कहने का ये अर्थ है, ये किसके लिए कर रहे हैं, ये 3 लेसन आपको तैयार ही करना है। और एक्स्ट्रा में जब ये 3 लेसन तैयार करना है, लेकिन किसके लिए, सेंट्रल आइडिया के लिए। आप जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया पहले क्वेश्चन के साथ पूछा जाता था, चाहे आप सेंट्रल आइडिया कीजिए या क्वेश्चन कीजिए, लेकिन अब सेंट्रल आइडिया अलग से पूछा जाता है। तो सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लें। तो सेंट्रल आइडिया के लिए कौन कौन से पोयम होंगे आपके, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस और ए टाइगर इन द जू। जब ये आपके तैयार हो जाएं तब आप अगला ट्री वाले पे थोड़ी नज़र डाल लीजिएगा, क्योंकि बाई चांस ही कभी ऐसा होगा कि ये 3 लेसन में से एक कोई न आए, नहीं तो ये तीनों आएगा, ये तो कंफर्म है। इन्हीं तीनों में से पूछता है बार बार। तो ये 3 सेंट्रल आइडिया के लिए, और बाकी आप ऐसे पढ़ लीजिएगा, मतलब जो 7 लेसन हैं ये पोएट्री के, इनको पढ़ लीजिएगा आप। जो अमांडा है, एनिमल्स है, और ये द ट्री और फॉग, ये पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा जो आपको बुक में दिया होगा, बाल पोयम, टेल ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन दिया होगा, एन ए ग्रेगरी दिया होगा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल दिया होगा, ये सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये हटा हुआ सिलेबस है। और इसके अलावा जो ऊपर मैंने बताया था, यही आपको के मेन लेसन है, इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। और बाकी जो आपको दिया होगा बुक्स में वो हटा हुआ पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर बात किया जाए सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री में आप देख रहे हैं कि सप्लीमेंट्री में आपको क्या होगा। यहाँ पे जैसे ये फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी ये लेसन ही है, जैसे तीसरा लेसन आप देख रहे हैं। तो इसमें सप्लीमेंट्री में आपको कौन कौन पढ़ना है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ना है,
द थीप स्टोरी पढ़ना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ना है, मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट पढ़ना है। और इसके बाद आपको दो लेसन और हैं। ये 2 लेसन की स्टोरी भी आपको अच्छे तरीके से याद करनी है, द नेकलेस और भोली। आपको बता दें कि प्रोज से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इसको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तैयार करना है इसका। पोएट्री से आपके यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है वह आता है, और 4 लाइन का पोएम आपको तैयार कर लेना है। ये 2 चीज़ें। सेंट्रल आइडिया आपको बताएगा कि ये 3 तो एकदम तैयार रखिए, तीनों का सेंट्रल आइडिया। लास्ट में जब एग्ज़ाम होगा तो उसके बाद फिर द ट्री का भी थोड़ा सा देख के चले जाइएगा, और बाकी का आपको सेंट्रल आइडिया के लिए आवश्यकता नहीं है। और पोएम 4 लाइन का आपको लिखना होगा किसी एक लेसन से, तो आप लिखेंगे। तो 8 लाइन का यदि आप पोएम याद कर लेते हैं 2 लेसन का, जैसे ये डस्ट ऑफ स्नो का शुरू का 4 लाइन याद कर लेते हैं, और फायर एंड आइस का दोनों का 4-4 लाइन स्टार्टिंग का अगर याद कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपको एग्ज़ाम में अगर एक आ भी जाता है कोई क्वेश्चन में, तो 4 लाइन आपका सेफ रहेगा, इससे आप बन जाएगा। और सप्लीमेंट्री के लिए अगर बात करें तो सप्लीमेंट्री के लिए केवल इसके साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका, शॉर्ट क्वेश्चन इससे यानी एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है, इससे दोनों टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी शॉर्ट और लॉन्ग दोनों नहीं आते हैं, एक ही आता है। ग्रामर के लिए आपको बता दें तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको वर्ब तैयार करना है अच्छे से। पार्ट ऑफ स्पीच में आप जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं, उसमें से आपको कुछ शब्दों को पहचान, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये इसमें से, या एडवर्ब, ये कौन है, यानी कि शब्दों को देख के आप पहचान सके कि कौन नाउन होता है, कौन प्रोनाउन होता है, ऐसे। और इसके बाद वर्ब की पहचान कि वर्ब कौन सा लगेगा, किस सेंटेंस में वर्ब आपका कैसा होता है, यानी सेकेंड फॉर्म रखा जाता है, किस में आईएनजी लगा होता है, किस में फर्स्ट फॉर्म होता है। तो मतलब ये सब आपको, यानी वर्ब के 5 फॉर्म आपको तैयार होने चाहिए कि वर्ब का 5 फॉर्म में से कौन सा फॉर्म यूज होगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा सेंटेंस के अनुसार। और ये टेंस जो है, टेंस के लिए वही बात बता दिया हमने कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रखा जाए, जो सेंटेंस दिया होगा सूटेबल फॉर्म, तो ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का है या नरेशन का है, बातें कही होता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आप तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल ए एंड द का यूज करने के लिए दे देता है बाई चांस कभी, तो इसको भी तैयार करना है कि ए का यूज और एन का यूज और द का यूज कब करेंगे। वॉइस का मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव, एक्टिव पैसिव जो आप कहते हैं वो है, उससे क्वेश्चन बनता है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को रीऑर्डरिंग मतलब कि इधर उधर जंबल करके दिया होगा, आपको क्या करना है कि इसे सही से सीक्वेंस में लगा देना है कि सब्जेक्ट शुरू में रहता है, जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। आप जानते हैं कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तब ऐसे ऐसे सीक्वेंस होता है, माइनर होता है, प्लेस होता है, टाइम होता है, तब जाके लास्ट में क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप जैसा होगा सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। यानी सेंटेंस को जंबल करके देगा, आपको इसे सही क्रम में लगाना है। पंक्चुएशन से क्वेश्चन बनेगा आपका, जो कि चिन्हों से संबंधित होता है, और कहाँ कैपिटल लेटर, कहाँ स्मॉल लेटर, कहाँ क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क वगैरह कहाँ रखा जाता है, कहाँ बड़ा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, कहाँ स्मॉल लेटर वगैरह से क्वेश्चन इसमें पंक्चुएशन में होता है। स्पेलिंग आपको गलत दे देगा, उसमें से हो सकता है आपको पूछ दे कि इसमें सही स्पेलिंग कौन है, और हो सकता है कि सही दे दे और उसमें से पूछ दे कि गलत स्पेलिंग कौन है। तो कोई एक गलत या कोई सही, दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ये नहीं कि हमेशा आपको यही पूछा जाएगा कि इसमें से सही स्पेलिंग किसकी है, आपको गलत स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है कि इसमें गलत स्पेलिंग कौन है। और ट्रांसलेशन करने के लिए देगा कि जैसे एक पैसेज कहानी टाइप का 4 लाइन का दे देगा आपको, वो हिंदी में, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना रहेगा, इससे क्वेश्चन बनता है 3 नंबर का या 4 नंबर का। इसके बाद फिर आपके राइटिंग से क्वेश्चन बनते हैं। राइटिंग मतलब लेटर राइटिंग होता है, एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन ज़्यादा मतलब एप्लीकेशन में ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं याद करने के लिए, और बहुत पॉइंट होते हैं, कभी किसी पे देता है, वो भी आपको बताया जाएगा। और लेटर में आपके कम पॉइंट्स होते हैं, लेटर अगर देता है तो चुनिंदा होता है, और एप्लीकेशन जो होते हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं एप्लीकेशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आगे। और डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ दे देता है, उसके बारे में आपको मतलब क्वेश्चन वगैरह दे देगा। फिर रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट और आर्टिकल, इनमें से कोई एक ही आपको करना होता है। जैसे एक टाइप से आप ये माने कि जो एस्से आप करते थे वही चीज़ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे।
और जो लेसन मैंने बताए हैं ये सभी के सभी यही लेसन आप इनकी स्टोरीज तैयार करें, और जैसे जैसे मैंने कहा है तो उसी हिसाब से आप तैयार करें, और आगे आपको बताया जाएगा लेसन बाय लेसन कि उसमें कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, और प्रैक्टिस भी कराई जाएगी ग्रामर पोर्शन वगैरह की। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।